क्रांतिवीर इस पुस्तक का विमोचन, जिसका संदर्भ छत्तीसगढ़ से पश्चिम उड़ीसा के क्रांतिकारी परिवारों से जुड़ा हुआ है। शहीद वीर नारायण, उनके परिवार, उनके बेटे, उनके ससुर और ये पूरा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के बीच जो उस समय छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा था, और ये क्रांति की चिंगारी 1857 के बाद हम जरूर करते हैं, मगर उसके पहले मंगल पांडे जी की क्रांति के आह्वान के पहले छत्तीसगढ़ में वो आग लग चुकी थी। शहीद वीर नारायण ने इसकी शुरुआत की। ये हमारे लेखक ने चुनीलाल साहू जी ने लिखा है। ये अच्छे विधायक थे, अच्छे सांसद थे और अच्छे इतिहासकार भी हो सकते हैं। इतना रिसर्च किया है, इतना घूमा है, मुझे लगता है कि चुनीलाल भविष्य में डॉक्टर चुनीलाल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पीएचडी मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी से। इतना अच्छा रिसर्च है और तथ्यात्मक जानकारी के साथ उन्होंने किया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक सुखद समाचार की जानकारी मुझे दो। अभी टेलीविजन में भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा की है। अब हवाई और जमीनी आक्रमण नहीं होगा। कल से DGMO स्तर की बातचीत होगी और ये बातचीत कल से प्रारंभ होगी। भारत ने अपना काम भी कर लिया और चर्चा भी करेंगे। ये इसी रणनीतिक जीत होती है कि बिना हिंसा के और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा करके अब चर्चा करें। ठीक है, चर्चा तो कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा अवसर यहाँ इस किताब के विमोचन में हमारे महासमुंद के सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे इतिहासकार शिवरित प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी शेखर निगम जी, योगेश्वर राजू सिन्हा जी, चंद्रशेखर साहू जी, हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्रा जी, इतिहासकार शिशुपाल जी, आशीष सिंह जी, अभी निगम जी अपनी बात रख रहे थे काफी डिटेल और तथ्यात्मक जानकारी के साथ इतिहासकार होने के नाते। तो मुझे लगा कि ये जो समाप्ति है, जहाँ हम कौशल के क्रांतिवीर का लोकार्पण कर रहे हैं, ये पिछले 9 महीने के अंदर स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 3 महत्वपूर्ण किताबों का विमोचन हो चुका है। पहली किताब आशीष सिंह जी की थी, रायपुर के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित पुस्तक रायपुर। दूसरी किताब बिहार से आए हुए अजय सिन्हा और संजय सिन्हा द्वारा वीर सावरकर की जीवनी पे किताब यहाँ पे विमोचन हुआ। और आज एक तीसरी किताब कौशल के क्रांतिवीर इस कड़ी में शामिल हो गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि जो कुछ प्रयास चल रहा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर भी, और ऐसी किताबों को एक मंच मिल के और इसका विमोचन हो, तो मैंने इस हाल को इसी के लिए समर्पित रखा है कि आप लोग लिखिए और विमोचन के लिए जगह आपको उपलब्ध रहेगा हमेशा। इसलिए उसके लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कौशल के क्रांतिवीर ये निश्चित रूप से हम सबको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उस इतिहास में जोड़ने की कड़ी को आगे बढ़ाता है। और ये पूरी घटना, जैसे कि इस किताब में भी जिक्र है, 1792
सरगुजा के अजीत सिंह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह, कैसे उस समय के छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के मिला जुला जो उसको हम छत्तीसगढ़ ही कहेंगे, कौशल ही कहेंगे, इस पे क्रांति की आग कैसे जगा करेगी थी, इसके उदाहरण इस किताब में मिलेगा। 1818 में वी नारायण के पिताजी राम राय द्वारा क्रांति की शुरुआत, 1825 बागलकोट बस्तर के जमींदार ज्ञान सिंह द्वारा संघर्ष और बलिदान, 1833 बरगढ़ के राजा अजीत सिंह का प्रतिशोध, 1857 स्वयं शहीद वी नारायण का ऐतिहासिक बलिदान और 1858 में सैनिक छावनी का विद्रोह और उसके बाद 1910 आते आते भूमकाल आंदोलन और उसके महानायक गुंडाधुर का पराक्रम इतिहास में लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक हिंदुस्तान में जो इतिहास लिखा गया या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, आज भी इतिहास की किताब में अकबर ही महान है, महाराणा प्रताप महान नहीं हो सकते। ये गलतफहमी दूर नहीं हो रही है लोगों को कि अकबर या महाराणा की तुलना हो नहीं सकती, शिवाजी से औरंगजेब की तुलना नहीं हो सकती। और इसको जिस प्रकार लिखा गया, लिखाया गया, मुझे लगता है कि शहीद वीर नारायण की भी उपेक्षा इसी रूप में हुई। उन्होंने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अपने प्रजा के लिए, यदि जो भूख मर रहे हैं वहां के लोग उस और वहां धान 1400 क्विंटल धान लूट के गरीबों को दे दिया, तो अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको अरेस्ट करके और उनको कठोरतम सजा दी गई। ये तो उस दौर में एक विद्रोही और एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका रही। मुझे लगता है कि ये पूरी किताब और उस किताब में उस शौर्यता को दिखाया कि शहीद वीर नारायण डरे नहीं, घबराए नहीं और पूरी ताकत के साथ इस क्रूर शासन से लड़ते रहे। जेल तोड़ने की स्थिति आई, जेल तोड़ के बाहर निकले। तो ये सारी घटनाक्रम के बारे में अभी निगम जी ने डिटेल आपको जानकारी दी है। मैं तो आप सबको जो यहाँ उपस्थित है उन सबका बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज इस अवसर पे चुन्नीलाल जी का हिम्मत बढ़ाने के लिए आप सब आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कड़ी कौशल के क्रांतिवीर से शुरुआत चुन्नीलाल जी ने अपनी नई पहचान बनाई है। तो भविष्य में और किताब लिखते रहे तो आप सब आए यहाँ पे, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इतने साथ पूरे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार कभी इस हाल में मौजूद नहीं थे जो आज दिख रहा है। और दोनों परिवार, वीर नारायण जी के परिवार, उनके उस ससुराल पक्ष के समझ है परिवार, उनके भी वरिष्ठ लोग यहाँ पे आज सुरेंद्र साय के परिवार के लोग भी आए हैं, शहीद वीर नारायण जी के भी परिवार की छठी पीढ़ी के लोग आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ।